कि बिहार में पुलिस वालों ने AK-47 का प्रयोग छात्रों के ऊपर सीवान में किया। ये एकदम गलत किया। आप बच्चों छात्रों को, वो भी तो बालक हैं, किसी न किसी के होंगे। सीवान में हुआ है। सीवान में किया। किसने आदेश दिया होगा? ये अनपढ़ जाहिल सम्राट चौधरीया, लालू की नाजायज औलाद। शब्दों का अल्फाज कैसे? मैं जो बता रहा हूं, ये शकुनी चौधरी जो था उसी का बेटा है। मतलब सम्राट चौधरी ने ये कोयरी की जात, आलू भाटा टमाटर बेचना चाहिए। बच्चे हुड़दंग कर रहे थे ना? बच्चे हुड़दंग नहीं कर रहे थे, कहीं भी बच्चे, पटना में बच्चे हुड़दंग कर रहे थे। सरकार कह रही उपद्रवी थे। बीजेपी और RSS फंस गई। ये आंदोलन पूरा प्रायोजित था RSS और बीजेपी के द्वारा, ताकि मंदिर की जो लूट हुई थी, चढ़ावा की चोरी हुई थी, उस पे से ध्यान भटकाया जा। लेकिन ये आंदोलन उनके हाथ से निकल गया। ये पूरा जो है जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। जब ये CRPF की टुकड़ी बंगाल से और जम्मू कश्मीर से मंगाए, 20 तारीख की घटना को देखते हुए जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ, छात्र आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे, और दिल्ली पुलिस और कुछ पैरामिलिट्री फोर्स ने जिस तरह से छात्रों और छात्राओं के ऊपर अत्याचार किया, उसके एवज में फिर CRPF की टुकड़ी बुलाई गई। अमित शाह चाहते थे कि गोधरा 2 हो। उसके बाद CRPF के जवानों ने कहा कि हम छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, बेरोजगार नौजवानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे, लाठीचार्ज नहीं करेंगे, टीयर जो है गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे। अगर उसके बाद भी छात्र नहीं मानते हैं तो हम लेट जाएंगे कि भाई हमारे शरीर से ऊपर पैर करके। अब सुनते जाइए। उसके बाद चौक ले लिया प्रधानमंत्री कि कहीं फोर्स रिवोल्ट न कर जाए, बगावत न कर जाए। जिस तरह से 9 सिखलाई 84 में बगावत कर गई थी, रामगढ़ रांची से बगावत भारत सरकार के खिलाफ कर दिया था, वो डर इनको सताया। और उसके बाद जब फटी तो इन्होंने इस्तीफा लिया। और उसके बाद सुनने में आ रहा है कि बिहार में पुलिस वालों ने AK-47 का प्रयोग छात्रों के ऊपर सीवान में किया। ये एकदम गलत किया। आप बच्चों छात्रों को, वो भी तो बालक हैं, किसी न किसी के होंगे। सीवान में हुआ है। सीवान में किया। किसने आदेश दिया होगा? ये अनपढ़ जाहिल सम्राट चौधरीया, लालू की नाजायज औलाद। शब्दों का अल्फाज कैसे? मैं जो बता रहा हूं, ये शकुनी चौधरी जो था उसी का बेटा है। मतलब सम्राट चौधरी ने ये कोयरी की जात, आलू भाटा टमाटर बेचना चाहिए। बच्चे हुड़दंग कर रहे थे ना? बच्चे हुड़दंग नहीं कर रहे थे, कहीं भी बच्चे, पटना में बच्चे हुड़दंग कर रहे थे। सरकार कह रही उपद्रवी थे, वो उपद्रवी थे। किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, आदिवासी आंदोलन करे तो नक्सली, और छात्र आंदोलन करे तो टेररिस्ट। गजब का खेला है। बच्चे को बदनाम किया जा रहा है। ये RSS जो है गोधरा करवावे, बीजेपी गोधरा करवावे, पुलवामा कांड करवावे, बम विस्फोट करवावे, मंदिर को लूटे, तो यह देशभक्ति गजबे का खेला चल रहा है इस देश में। ये अभिजीत पे तो भरोसा हो गया कि बच्चों के लिए था, बीजेपी का आदमी नहीं था। एकदम उसके हाथ से आंदोलन छिटक गया। ये तो केजरीवाल का आदमी था, बाकायदे अमेरिका से आया, क्या भाजपाई वालों का, भाजपाइयों का दामाद था। मतलब बीजेपी का ही आदमी था। हाँ, आप मुझे बता दीजिए। इस्तीफा तो ले लिया। जिम्मेदारी लेनी हो तो पंडित नेहरू, क्रेडिट लेना हो तो ये क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी, और सवाल पूछना हो, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ना हो तो नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी। अरे वही तो खराब के प्रोटेस्ट को अभिजीत की ने दिलाई जीत, बच्चों को इंसाफ दिलाया। ये राहुल गांधी की मेहरबानी है। जब प्रधानमंत्री आवास पर चढ़ गए कि तुम पार्लियामेंट से भगोड़े आदमी, अब यहां जवाब दो। उसके बाद जिस तरह से अमित शाह की पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया है, हिसाब लिया जाएगा। अमित शाह
अभिजीत देवके किसका आदमी था?